हैप्पी लाइफ बाय सीएस इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं और मेरा नया एक वीडियो जिसमें आपको कहूंगा कि हैप्पी कैसे होना है। देखिए, इस जीवन में अगर हमें हैप्पी होना है तो सबसे पहले हमें जीवन को समझ लेना चाहिए। मतलब क्या कि इस जीवन में क्या क्या रहता है। इस जीवन में अच्छी बातें भी रहती है, बुरी बातें भी रहती है। अभी हम ऐसी सोच रखते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही होना चाहिए या होने वाला है, या हमारी ऐसी इच्छा रहती है कि सब अच्छा ही होना चाहिए। उसको बोलते सब कुछ ठीक ठाक। ऐसा नहीं रहता, क्योंकि ये जीवन जो है, ये जिंदगी जो है, ये लाइफ जो है, इसमें हम अकेले नहीं है। 900 करोड़ लोग जो है इस दुनिया में, उसमें से हम एक है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हम कितना छोटा सा हिस्सा है हमारा, और हमारे साथ जो जो घटना घटती है उसमें से कोई भी घटना पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उससे हमें ज्यादा पीड़ा होती है और फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आता है। फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी है, हमें ये नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे ऐसा है, हमारा वैसा है। जो परिस्थिति है उसको हम स्वीकार नहीं करते और इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको क्या कहता हूं कि जो भी है वो बाहर की बात है। ये बाहर की बात तो चालू रहेगी, होती रहेगी, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है, हमारा जो हार्ट है, उसको संभालना हमें बहुत बहुत जरूरी है। जो भी बातें होने वाली है उसका असर अगर हमारे हार्ट पर पड़ता है तो ही हम सुखी या दुखी हो सकते हैं। मतलब क्या कि जो बाहर की बातें होती है उसका परिणाम हमारे मन पर नहीं होना चाहिए। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इतना इजी नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं। बाहर की जो भी घटना घटती है उसका परिणाम अपने मन पर नहीं होना चाहिए। इसका एक मैं आपको उदाहरण ऐसा देता हूँ कि देखिए, हमारे बचपन में हम जादूगर या राक्षस की ऐसी स्टोरी सुनते थे कि वो राजकुमार या हीरो उसको इतना मारता है, या मारो वो मारो वो मारो, फिर भी वो मरता ही नहीं। तो बाद में पता चलता है कि उसने क्या किया है कि अपनी जान, अभी ये तो स्टोरी, बचपन की स्टोरी की बात है, इस पे कुछ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए प्लीज। वो जादूगर या राक्षस क्या करता है, उसके प्राण जो है वो एक तो या कबूतर में या किसी भी चीज में रख देता है। मतलब क्या, जब तक वो कबूतर मरता नहीं तब तक ये जिंदा रहेगा। और ऐसी बात जो है ये हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। मतलब क्या कि हमारे मन को इस तरह से हमने छुपा कर रखना चाहिए, इस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए कि बाहर की जो भी घटना होगी उसका परिणाम हमारे मन पर ना हो। इसका मतलब क्या कि हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। आप क्या करते हैं, आपके साथ कौन कौन है, आपको कौन कौन से रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, आपकी परिस्थिति कैसी है, आपके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं, आपके साथ क्या घट रहा है, इस सभी का कोई भी संबंध नहीं हमें हमारे हैप्पी होने से। मतलब क्या कि ये जो बातें ये बाहर की है, अंदर की बात क्या है कि हमारा मन जो है, मन समझेगा तो हम खुशी है। एक कहावत भी है, मन चंगा कटौती में गंगा। मतलब क्या, जो हमारा मन सोचता है वैसा ही होता है। बाहर कुछ भी हो, लेकिन मन में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। तो समझ लीजिए कि मैं अभी आपके सामने एक बात कहता हूँ कि मैं मन में अगर समझू कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ तो किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे मन को अगर अच्छा लगता है कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ तो मैं हूँ, उसमें कोई किसका ऑब्जेक्शन नहीं रह सकता, या कोई बोल नहीं सकता ऐसे तू मन में क्यों सोच रहा है। कोई भी इंसान मन में कुछ भी सोच सकता है।
इस पर किसी का कंट्रोल नहीं या कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम सुखी है, हम हैप्पी है। अगर हमने ऐसा सोचा तो ऐसा ही होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे को इसने ऐसा कहा, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही, मेरे लड़का ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे पति ऐसे है, मेरे भाई ऐसे है, मेरे दोस्त ऐसे है, सब ऐसे है। ऐसे इधर उधर का हम जाते रहे तो हम कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते। इसका मतलब एक ही है कि हमारा दिल जो कहता है वही सच्ची बात रहती है। अब देखिए कि हमारे सामने या हमारे साथ जो भी लोग रहते हैं उनके बारे में, सबके बारे में हमारे मन में एक इमेज रहती है, और वो कुछ भी करे वो इमेज हमारे मन में पक्की रहती है और हम वही सच्चा मानकर आगे चलते हैं। भले कुछ दिनों के बाद हमें पता चलता है कि वो हमारे दिल में उनकी जो छवि थी वो बहुत गलत थी, ये तो और अलग डिफरेंट टाइप के इंसान है। लेकिन जब तक हमें वो कंफर्म नहीं होता तब तक तो हम वही समझ सकते हैं जो हमारा दिल समझता है, जो हमारा दिल सोचता है, जो हमारा मन सोचता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपके दिल में ये बात बिठा दो कि मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी रहूंगा, मैं हैप्पी था, हैप्पी हूँ और जरूर जरूर हैप्पी रहूंगा। तो आपको हैप्पी करने के लिए मुझे बहुत आसान हो जाएगा। पहली बात, अगर आपने दिल में मान लिया कि मैं हैप्पी हूँ तो भगवान भी आपके सामने आकर आपसे कंपटीशन में आ जाए और भगवान ने भी कोशिश की तो भी आप दुखी नहीं हो सकते, आप हैप्पी ही रहेंगे और उसके उल्टी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि मैं हैप्पी नहीं हूं तो भगवान भी आकर आपके सामने आए और आपको हैप्पी करने की कोशिश करे तो भी आप हैप्पी नहीं होगे। इसका क्या मतलब निकालना है कि हमारे मन पर सब निर्भर है। हमें समझना चाहिए कि हम हैप्पी है, हम हैप्पी हो सकते हैं, हम हैप्पी रहेंगे तो हम जरूर हैप्पी होंगे। धन्यवाद।